जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। मैरी क्रिसमस। ये क्रिसमस के सीजन में आपके घरों में परमेश्वर स्वर्गीय आनंद और खुशी से भरे। आज इस सीजन, इस हफ्ता या इस महीना पूरा दुनिया यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाते हैं। यीशु मसीह का जन्मदिन में यार यीशु मसीह के जीवन में इतना खासियत क्या है। प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर है, सारे सृष्टि का मालिक है, आपको और मुझे। जो कुछ आज हम देखते हैं ये सब कुछ बनाने वाला ये यीशु मसीह स्वर्ग में रहा करता था, लेकिन 2000 वर्ष के पहले मानव जाति के पाप के दंड को देकर, दंड का दुख को देकर, मानव जाति का पाप का दंड कितना भयंकर होता है, उस पाप के दंड को देकर परमेश्वर अपने बच्चे, अपने सृष्टि उस दंड को उठाना नहीं चाहिए करके यीशु मसीह अपने ऊपर उस दंड उठाने के लिए 2000 वर्ष के पहले इस पृथ्वी पर उतर आया। उस यीशु मसीह 33.5 वर्ष इस दुनिया में जिया, फिर अपना जान क्रूस पर कुर्बान किया, वो मृत्यु से जी उठा। वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है। इस यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था 33.5 वर्ष, वो जिस काम के लिए वो आया था या जिस काम के लिए वो भेजा गया था उस काम में लगे रहा था। इस सुबह के समय पर एक शब्द मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, वो है एंगेज्ड इन फादर्स बिजनेस। परमेश्वर के यार पिता के काम में, यार पिता हमें सौंपे गए काम में हमें लगे रहना। गेटिंग एंगेज्ड इन फादर्स बिजनेस। यीशु मसीह जिस काम के लिए इस दुनिया में आया उस काम में लगे रहा था। पहली बात मैं आपके ध्यान में एक वचन लाना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 49वां वचन। वहां पर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है, आई एम इनटू माय फादर्स बिजनेस। यीशु मसीह 12वां साल में मंदिर गया, परमेश्वर के भवन में गया अपने मां के साथ। लेकिन वहां का पंडित और महायाजक सबसे मिलकर वहां पे उनके साथ बातचीत करने लगा और माँ बाप उनको ढूंढने लगे। कुछ समय के बाद जब माँ बाप ढूंढ कर आए हैं तो यीशु मसीह बड़े अधिकारी, बड़े ज्ञानी, बड़े पंडितों के साथ गहरी सवालों को पूछते हुए माँ बाप ने पाया। तो माँ बाप ने पूछा, आप यहां पे क्या कर रहे, क्यों हमारे साथ घर नहीं लौटे? यीशु ने कहा, मैं मेरे पिता के बिजनेस में, पिता के काम में लगा हुआ हूं। He was aware of his task। उस छोटी उम्र में यीशु मसीह किस काम के लिए आया था उस काम को उन्होंने याद किया। दूसरा एक वचन यूहन्ना 5वां अध्याय 17 वचन में, He was consistent in his task। He was consistent in his task। वो लगातार काम करता था, ब्रेक नहीं, रात दिन। इस प्रकार कहता है, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है इसलिए मैं भी काम कर रहा हूं। यीशु मसीह अपने 33.5 वर्ष में काम करता रहा, आराम नहीं लिया। खासतौर पर 3.5 वर्ष का वो सेवा का समय है, आराम नहीं लिया, लगातार यीशु ने काम किया। मेरा पिता काम कर रहा है इसलिए मैं काम कर रहा हूं। रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, हर दिन यीशु मसीह काम करता था। लोगों को सुसमाचार बोलना, लोगों को चंगा करना, लोगों को छुटकारा देना, लोगों का बीमारों से ठीक करना, ऐसे भले कामों को यीशु मसीह करता रहा। यूहन्ना 4:34 में पढ़ते हैं, डूइंग द विल ऑफ द फादर इज माई फूड। पिता की इच्छा पूरा करना मेरा भोजन है। यीशु मसीह समरिया स्त्री के साथ बात करते समय शिष्य भोजन लेने गए थे, भोजन लेके आ रहे थे। यीशु मसीह को खाने के लिए निमंत्रण दिया। यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन दूसरा है। उन्होंने सोचा गांव से किसी ने आके यीशु को खाना दिया होगा, लेकिन यीशु ने कहा, ये भोजन नहीं है मेरा भोजन
पिता का इच्छा पूरा करना। प्रियो, ही वॉज पैशनेट अबाउट हिज टास्क। ही वॉज पैशनेट अबाउट द फादर गिवन बिजनेस। वो जोश से पिता ने उनको सौंपा गया काम को कर रहा था। पिता ने सौंपा गया काम जो उनको क्या काम सौंप दिया, एक भी नष्ट नहीं होना है, एक भी पाप में नहीं मरना है, एक भी पाप का दंड उठाना नहीं होना चाहिए। आप जाकर मेरे लोगों को बचा, मेरे सृष्टि को बचा, मेरे सृष्टि को पाप के दंड से बचा। वही पिता से दी गई काम, उस काम में यीशु मसीह पूरा पैशन के साथ, जोश के साथ काम किया करता था। चौथी बात, ही वॉज कमिटेड टू हिज टास्क। यूहन्ना 10:28 में पढ़ते हैं, पिता जिसको मेरे हाथ में दिया है वो कोई भी उससे मेरे हाथ से छीन नहीं पाएंगे। वो समर्पित था, लोगों को बचाना, लोगों को नरक के दंड से बचाकर स्वर्ग राज्य में पहुंचाना, लोगों को परेशानी तकलीफ में से बचाकर परमेश्वर के राज्य में पहुंचाना। उस काम में यीशु मसीह लगा रहा था। और इस काम में जितने भी यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह कहता है किसी को मैं हाथ में से खोने नहीं देता हूं। प्रियो, ये 33.5 वर्ष या 3.5 वर्ष के सेवा में यीशु मसीह अपने काम को जानता था, अपने काम में लगा रहा था, जोश के साथ काम किया था और समर्पण के साथ काम किया था। किसी भी कारण से, किसी भी समय पर यीशु मसीह पिता से उनको सौंपा गया काम को भूला नहीं। लोगों को बचाना, पाप के दंड से बचाना, श्राप से बचाना, उस काम को तब यीशु मसीह किया, उस काम को आज भी यीशु मसीह करता है। भजन संगीता 121 में 4 वचन में लिखा है, वो ना कभी सोता ना कभी ऊंघता, वो ना कभी ऊंघता है ना कभी सोता है, वो हमेशा काम कर रहा है, अब करता है, कर रहा है, करते रहेगा। तब कई लोगों के जीवन में चंगाई, कई लोगों के जीवन में छुटकारा, कई लोगों के जीवन में आशीर्वाद लाया। वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। यदि आप आपके जीवन में उन्हें अगर निमंत्रण देंगे, आ यीशु मसीह मेरे जीवन में भी काम कर, वो आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन में काम करेंगे। हम एक मरे हुए परमेश्वर का नहीं, हम एक लाश के नहीं, हम एक मूर्ति के नहीं, हम जिंदा खुदा यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। जैसे यीशु मसीह इस धरती पर 2000 वर्ष के पहला शताब्दी में जब यीशु मसीह काम में लगा, लोगों को बचाना, लोगों को भला करना, लोगों को आशीष करना, लोगों के पापों को क्षमा करना, पाप के बंधन में से आजाद करना, ऐसे कामों में 2000 वर्ष के पहले जैसे यीशु मसीह लगा रहा, वैसे ही आज भी यीशु मसीह काम कर रहा है। उन पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में आज भी वो काम कर रहा है। प्रियो, आप उनको चैन से ना रहने दीजिए, आप उनको लगातार बुलाते रहिए, वो आपके जीवन में काम करते रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस क्रिसमस सीजन में परमेश्वर का खुशी, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन को, आपके घर को भरे। यदि आपको कोई जरूरत है, यदि आप कोई तकलीफ में है, इस यीशु के ओर देखिए। 2000 वर्ष के पहले जैसे काम किया वैसे आज भी वो काम करता है। समर्पित है आपके लिए काम करने के लिए, वो जोश से भरा है अब भी काम करने के लिए, अब भी लगातार काम करता है, ऊंघता नहीं, सोता नहीं। उस यीशु को निमंत्रण दीजिए आपके जीवन में, आपके परिस्थितियों में, जरूर वो यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, इस सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। अपा, इस क्रिसमस के सीजन में आपको जानना, आप में विश्वास करना, आपसे दुआ करना हमारे लिए सौभाग्य है। हमने सुना कि 2000 वर्ष के पहले जब आप इस दुनिया में थे, आप लगातार काम किया, आप काम में समर्पित थे, जोश के साथ काम किया, वैसे ही आज भी आप काम करते हैं प्रभु। अपा, आप काम से कभी पीछे नहीं हटते,
आप ना कभी ऊंघते ना कभी सोते। आज भी प्रभु जी आप हमारे जीवन में काम करने के लिए आप योग्य हैं। जो भी आपके और देखेंगे, आप पर विश्वास करेंगे, उनके जीवन में भला करने के लिए आज भी आप योग्य हैं। यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं, इस सुबह के समय पर मेरे साथ जोड़कर सुनने वाला हर एक के जीवन में आप काम करिए प्रभु। आप मूर्त नहीं है, आप मूर्ति नहीं, आप जिंदा खुदा है। आप सभी को जीवित दिखाइए प्रभु। जो क्षेत्र में आज उनका दुआ है, उनका प्रार्थना है, उस क्षेत्र में आप उनके लिए काम करना खुदा। इस क्रिसमस के सीजन में उनके जीवन में सही आनंद, खुशी आपके कामों से मिलने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आशीष कर पिता, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। जय मसीह की, हैप्पी क्रिसमस। प्रभु आप सबको आशीष करे।